बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम अपनी बायोलॉजी की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं और आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा बायोटेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर 23, एफएससी बायोलॉजी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या देखेंगे, क्लोनिंग ऑफ अ जीन। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है? Biotechnology is a major field of biology which deals with the use of living organisms, systems, or processes in manufacturing and service industries. बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी मेजर फील्ड है बायोलॉजी की, जिसमें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके, उनके सिस्टम्स को यूज करके, प्रोसेसेस को यूज करके, डिफरेंट प्रोसेसेस को यूज करके क्या किया जाता है, डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए। तो ये था बेसिकली हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती है, क्लोनिंग ऑफ जीन आती है, जीन थेरेपी आती है, डिफरेंट प्रोसेस आते हैं, डिफरेंट मेथड्स आते हैं, डिफरेंट इसके प्रोसेसेस को यूज़ करके कैसे कैसे बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है वो हम देखेंगे इसमें। और इस तरह से डिफरेंट चीज़ें देखेंगे और वन बाय वन मैं आपको ये एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो चलिए हम देख लेते हैं एम्स क्या होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। बेसिकली ये जो है ना बहुत ही मॉडर्न टेक्निक है, जिसको यूज करके जीन्स को एक ऑर्गेनिज्म से रिमूव करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाया जा सकता है, एक ऐसा डिजायर्ड सब्सटेंस जिसको यूज करके ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि इंसुलिन की प्रोडक्शन, इंसुलिन बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के रिजल्टेंट ही आई है। तो बेसिकली हमारे पास इंसुलिन जो है वो इसकी बेसिक एग्जाम्पल है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री में चले जाएं, अगर हम देखें 1980 में बायोटेक्नोलॉजी जो है उससे बहुत सारी ड्रग्स बनाई जाती थी, वैक्सीनेशंस बनाई जाती थी। मतलब इलनेस को कंट्रोल करने के लिए, ह्यूमन की इलनेस को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट जो है वो ड्रग्स और वैक्सीन्स बनाई जाती थी। जनरली अगर हम इसमें देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो अपना रोल प्ले करती है। सॉरी, बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ पे अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि बैक्टीरिया को इंजीनियर्ड करना, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर हम बैक्टीरिया में करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि बैक्टीरिया को यूज करके डिफरेंट इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को हम जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। फर्टिलिटी जो सॉइल की है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, इंसेक्ट्स या पेस्ट को किल कर सकते हैं। ये डिफरेंट प्रोसेसेस कर सकते हैं हम बैक्टीरिया को यूज करके। नेक्स्ट इसमें हमारा पॉइंट है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है ये सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर भी बहुत अपना रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अच्छा, अब ये भी पॉसिबल है कि हम जो है जीनोटाइप को अल्टर कर सकें, चेंज कर सकें। सब्सिक्वेंटली अगर हम इसको देखें तो फिनोटाइप जो होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, उसको भी हम अल्टर कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा जीन थेरेपी होती है ह्यूमंस के अंदर, वो भी इसके एम्स में आता है। जैसे फॉल्टी जीन जो होती है उसको रिपेयर अगर हम कर दें, या फिर जितने भी केमिकल ट्रेट्स हैं जो कि ह्यूमंस बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस कर रहे हैं उनमें चेंजिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जीन्स की मैनिपुलेशन की जाए, उसको मैनिपुलेट किया जाए किसी भी पर्सन के लिए। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कोई भी इलनेस इफेक्ट है उसको कम किया जाए, या फिर हेल्थ के लिए, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए। ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये बेसिकली हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के एम्स है। इसके ये एम्स हैं कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। और जब बायोटेक्नोलॉजी को हम पढ़ते हैं तो बेसिकली उसके एम्स, उसका मकसद होता क्या है, उसका उसने बेसिकली करना क्या होता है, ये आता है इसके एम्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्लोनिंग ऑफ अ जीन, कि जीन की क्लोनिंग कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि जीन की क्लोनिंग ऑफ जीन होती क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनाई जाती हैं डिजायर्ड जीन की। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास एक प्रोसेस होता है। अच्छा, ये जो प्रोसेसेस होते हैं जीन के लिए, इसमें कितनी टाइप्स आती है, इसमें बेसिकली दो टाइप्स आती हैं। एक है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरी है द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दैट इज पीसीआर। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, इसको यूज किया जाता है जब लार्ज क्वांटिटी हो जीन की हमें रिक्वायर हो। मतलब जब
लार्ज क्वांटिटी रिक्वायर होगी तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। जब हमें थोड़े से नंबर चाहिए होंगे इसके डीएनए की कॉपीज के, तो हम क्या करेंगे, पीसीआर यूज करेंगे, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती क्या है और रिकम्बिनेशन कैसे होती है इसमें। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि डीएनए को लार्ज स्केल पे अगर हमने कॉपीज बनानी हो डीएनए की, तो हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को। अच्छा, इसके लिए ना बेसिकली हमारे पास दो डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं कि हम इसको किस किस तरह से कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास कि जीन जो है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, उसको हम कैसे ले सकते हैं। और दूसरा इसमें पॉइंट आता है मॉलिक्यूलर सीजर्स, कि ये मॉलिक्यूलर सीजर्स का भी काम करते हैं। तो इसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं इसके अंदर, रिकम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर के रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि रिकम्बिनेंट डीएनए अगर हमने बनाना हो, अगर डीएनए की कॉपीज बनानी हो, तो हमें ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे कि ये है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट लेने के लिए, जो कि किस लिए हम इसको क्यों यूज करें, रिक्वायर हमें क्यों है, क्योंकि हमने क्या करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना है जिसकी हमने क्लोनिंग करनी है। ये बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट्स में आता है। किसकी रिक्वायरमेंट्स, जीन ऑफ क्लोनिंग की रिक्वायरमेंट्स में आता है। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर सीजर्स, जो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। ये हमें ये क्या करते हैं, ये जो हमारे पास होते हैं ना, ये बेसिकली मॉलिक्यूलर सीजर्स का भी काम करते हैं, जीन को कट करने के लिए। जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो पीस हमने लेना होता है ना, उसको कट करने के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा इसकी रिक्वायरमेंट्स में आता है मॉलिक्यूलर कैरियर और वेक्टर्स भी हैं ये, जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हैं, रखने के लिए। एक अगर जीन हम ले रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म से, उसको दूसरे के अंदर प्लेस भी तो करना है, तो उसमें भी अपना रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा एक और चीज है इसमें कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक वेक्टर के साथ, जो कि एक एक्सप्रेशन देता है, किसी भी सिस्टम का एक्सप्रेशन देता है। मतलब दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसमें हम इंटरेस्ट इंसर्ट करवाएंगे, उसका जो एक्सप्रेशन है उसमें ये अपना रिजल्टेंट शो करता है। और स्पेसिफिक ये जो है प्रोडक्ट है मैन की। ठीक है, तो ये थे बेसिकली हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट्स, कि रिकम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है और इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं इनकी। अच्छा, अब हम आते हैं कि हाउ टू गेट अ जीन, कि एक जीन जो है उसको हम कैसे ले सकते हैं। अच्छा, बेसिकली हमारे पास तीन पॉसिबल वेज हैं कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले सकते हैं। First of all है to isolate it from the chromosome, second is to chemically synthesize a gene, and the third one is to make a gene from messenger RNA। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि हम क्या करते हैं, कि हमने क्रोमोसोम से इसको आइसोलेट करवाना, तो कैसे करवा सकते हैं। जीन्स बेसिकली हमारे पास जेनेटिक मटेरियल कंटेन करती हैं, और जीन्स को अगर हम आइसोलेट करवाना चाहें क्रोमोसोम से, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कटिंग कर सकते हैं क्रोमोसोम की, उसके स्पेसिफिक रीजन के ऊपर स्पेशल इंजाइम होती है हमारे पास, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करके हम जीन्स को आइसोलेट करवा सकते हैं क्रोमोसोम से। नेक्स्ट है हमारे पास टू केमिकली सेंसाइज जीन, केमिकली हम सेंसिस कैसे कर सकते हैं इसकी, अगर जीन जो है वो ज्यादा स्मॉल है, तो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के साथ अगर वो लिंक्ड हुई हुई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, केमिकली लेबोरेटरी के अंदर उसको आइसोलेट करवा सकते हैं। और थर्ड पॉइंट हमारे पास टू मेक अ जीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, हम मैसेंजर आरएनए से भी एक जीन बना सकते हैं। ये क्या होती है, जीन ऑफ चॉइस। ठीक है, जीन ऑफ चॉइस के जैसे जीन हमें चाहिए वो कैसे हम चूज कर सकते हैं, उसको हम सेंसाइज कर सकते हैं लेबोरेटरी में मैसेंजर आरएनए से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करके। ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना हमारे पास, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। मतलब जिनसे हमने क्या करना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज करके जीन को मैसेंजर आरएनए से सेपरेट करना है, इनको हम बेसिकली कहते होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, इसको स्मॉल सी और कैपिटल डीएनए इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये थे हमारे पास तीन पॉइंट्स कि जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारे पास, जो कि है मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर जो होते हैं उन्हें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या करते हैं, सीजर्स का काम करते हैं, और
हमारे पास एक जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालने में हेल्प करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देख लेते हैं बैक्टीरियल एंजाइम्स। ये क्या होता है, हमारे पास नेचुरल एंजाइम्स होते हैं बैक्टीरिया के, जो कि डिफरेंट चीज़ों की प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोटेक्शन करनी होती है इसमें अगेंस्ट वायरसेस, वायरसेस से प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। और इसके अलावा इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ना, ये कट डाउन कर देते हैं वायरल डीएनए को। जो वायरल डीएनए होता है ना, उसको हमने सेपरेट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करेंगे। लेकिन इसके अलावा एक और चीज इसमें आती है कि ये जो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम को हार्म नहीं करेगा, ऐसे ही हम इसको कट कर सकते हैं। मतलब वायरल डीएनए जो हमने कट करना है, अगर हम उसको कट करेंगे ना इससे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, तो ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हमारे पास बेसिकली कुछ एंजाइम्स होती हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्योंकि अच्छा, अभी हम इनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं ग्रोथ ऑफ वायरसेस को, इस वजह से इनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है। और इसके अलावा एक और चीज है कि तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ना, वो कब आइसोलेट की गई थी, 1970 में, बाय हैमिल्टन और स्मिथ एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कि हमारे पास जो है मोर देन 400 इस तरह के एंजाइम्स हैं जो कि आइसोलेट करवा सकते हैं 20 फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिकम्बिनेंट डीएनए को। ठीक है, डीएनए की टेक्नोलॉजी, डीएनए सेपरेशन की टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास डिफरेंट जीन्स हैं, उनमें से कुछ जो 20 है ना, सॉरी 400 कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि 20 ये जो फ्रीक्वेंट यूज हो रहे हैं ना हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, उनको सेपरेट आउट करवाने में, आइसोलेट करवाने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक साइट्स होती हैं डीएनए डुप्लेक्स में। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली ये ऑर्गेनाइज होते हैं और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इनको कट किया जा सकता है। ये सीक्वेंसेस जो बेसिकली होते हैं, इन्हें हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, कुछ हमारे पास स्पेसिफिक साइट्स होती हैं डीएनए डुप्लेक्स के अंदर, जो कि ऑर्गेनाइज होती हैं और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम उनको कट कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। इन साइट्स पे अगर हम देखें तो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जो कि 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, और ये सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं रिवर्स ऑर्डर के अंदर। इसके अलावा हमारे पास इकोलाई है जो कि कॉमनली यूज्ड होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में। ठीक है, इकोलाई और इको सॉरी इकोराई 1, ये कॉमनली यूज होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में, और ये क्या करती है, ये कट करती है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को इसके सीक्वेंस के बेसिस के सीक्वेंस के ऊपर। मतलब इसको क्लीवेज साइड से करती है, ताकि जो इनमें न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है वो भी यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो, वो भी इक्वली जो है वो डिवाइड हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनमें स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स कौन से होते हैं, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स जो होते हैं ना डीएनए डुप्लेक्स मॉलिक्यूल्स के, वो क्या करते हैं, वो इजीली बाइंड हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस के साथ। इनको बेसिकली कहते हैं स्टिकी एंड्स। कौन से, ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स जो कि डीएनए मॉलिक्यूल डुप्लेक्स के साथ होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये इजीली बाइंड हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंटेड बेस सीक्वेंसेस के साथ, इनको हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस या फिर मॉलिक्यूलर सिजर्स। नेक्स्ट थर्ड टाइप हमारे पास आती है इसकी मॉलिक्यूलर कैरियर या फिर वेक्टर्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर कैरियर भी कहते हैं इसको और वेक्टर भी कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, हमारे पास एक वेक्टर और मॉलिक्यूलर कैरियर जो है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें रिकम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस करवाया जाता है होस्ट सेल के अंदर। बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो है इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। जैसे बैक्टीरियल प्लाज्मिड को क्या किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यूज किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर कैरियर में जिन हम प्लाज्मिड की बात करें, बेसिकली प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। ये हमारे पास नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं बैक्टीरिया के सेल के अंदर।
ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं ना, इनको डिस्कवर किया था कुछ इन्वेस्टिगेटर्स थे, उन्होंने स्टडी किया इसको, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में इंटरस्टिशियल बैक्टीरियम मतलब ई कोलाई में इसको फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था। ठीक है, प्लाज्मिड के पास क्या होती है, जीन्स होती हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। और अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें या हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि एक ऐसा प्लाज मतलब इन सब में एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल अगर हम ले, प्लाज्मिड जो है डिस्कवर हुआ था अर्लियर PSC 101 में, सॉरी PSC 101 जो है, ये फर्स्ट टाइम प्लाज्मिड डिस्कवर हुआ था, जो कि क्या था हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, और दूसरा हमारे पास प्लाज्मिड कौन सा है, स्मॉल p और कैपिटल BR32। ये क्या करता है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है फॉर टेट्रासाइक्लिन एज अ वेल एज एम्प्लीसिन। ठीक है, एम्प्लीसिन की तरह ही ये होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास के इंजर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि है टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। ठीक है, ये दो जो हैं प्लाज्मिड्स होते हैं, जो कि इनेबल होते हैं सेपरेट करने के लिए डिफरेंट बैक्टीरिया की कॉलोनीज को सेपरेट आउट करने के लिए उसके बैक्टीरियल मीडियम के अंदर। तो ये थे बेसिकली हमारे पास प्लाज्मिड्स, और दो तरह के प्लाज्मिड को भी हमने डिस्कस किया। अब हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, कि बेसिकली रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो बनता कैसे है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें इसको रिकम्बिनेंट डीएनए को प्रिपेयर करने के लिए प्लाज्मिड जो है उसको कट किया जाता है एक एंजाइम से, जो कि आइसोलेट करके फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल के फिर क्या किया जाता है, उसको यूज किया जाता है। मतलब कैसे, रिकम्बिनेंट डीएनए की प्रिपरेशन करनी है हमने, जो प्लाज्मिड जो है वो सेम एंजाइम जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उससे उसको कट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, जैसे कि हमने इंसुलिन के बारे में भी पढ़ा, इंसुलिन की एग्जांपल ली हमने। ये क्या करता है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को ज्वाइन कर दिया जाता है स्टिकी एंड्स के साथ, जो कि जब हम कटिंग कर लेते हैं प्लाज्मिड की, उसके बाद क्या किया जाता है, स्टिकी एंड्स के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। ये सारा प्रोसेस जो है वो एक हमारे पास होता है डीएनए लाइगेज, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, स्पेशल एंजाइम है हमारे पास डीएनए लाइगेज, उसको यूज करके हम ये सारा प्रोसेस करते हैं। ये एंजाइम जो है ये फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को वेक्टर के अंदर सील कर देता है। ठीक है, अगर इस प्रोसेस को नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, तो इससे क्या होता है कि इस तरीके से क्या होता है कि डीएनए जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए वो बन जाता है, फिर दो डिफरेंट पीसेस डीएनए के जुड़ जाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और इसको हम कहते हैं कियामेरिक डीएनए, जो दो डीएनए जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ वन, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो हैं वो एक मीडियम के अंदर रखे जाते हैं सूटेबल बैक्टीरिया के साथ। मतलब एक सूटेबल बैक्टीरिया लिया जाता है, उसके साथ हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड को जो है उस मीडियम में रख देते हैं। बैक्टीरियल सेल्स जो है उनको रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड टेकअप कर लेते हैं, और स्पेशली अगर इसको ट्रीट करवाते हैं कैल्शियम क्लोराइड के साथ, तो ये और ज्यादा परमिएबल हो जाता है। और जब परमिएबल हो जाता है तो फिर क्या होगा, ये सिलेक्टिव मटेरियल जो है सिर्फ वही पास आउट होने देगा, अदरवाइज बाकी मटेरियल को पास आउट नहीं होने देगा। बैक्टीरियल सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं और बैक्टीरियल क्लोन जो है वो बन जाती है, जहाँ पे नए सेल्स बनते हैं। और क्या होता है कि और जो नए सेल्स बनते हैं उनके पास क्या होता है, लीस्ट एक प्लाज्मिड तो होता ही है, और हर बैक्टीरियम जो है उसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास फॉरेन जीन जो है हमारे पास, जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हैं, इसको एक्सप्रेस करते वो जो है वो इटसेल्फ एक्सप्रेस करता है और एक प्रोडक्ट बना देता है। फिर क्या होता है, इस बैक्टीरिया से एक जो बैक्टीरियल क्लोन किया है हमने, ये जो है प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, और ये फिर ये क्या हो जाता है, यहाँ से सेपरेट आउट हो जाता है, और जो क्लोन जीन होती है उसको आइसोलेट कर लिया जाता है फर्दर एनालिसिस के लिए।
यहाँ पे आप पिक्चर में भी आपको दिखाया जा रहा है कि रिमूवल ऑफ वेक्टर, फिर रिकम्बिनेंट डीएनए जो है उसको ले लेता है, फिर क्या करता है वो क्लोनिंग होती है रिकम्बिनेंट डीएनए की, फिर ये प्रोसेस जो है ये इसी तरह चलता रहता है। तो ये था बेसिकली हमारे पास आज का टॉपिक जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हमने बेसिकली जो है इसकी चार टाइप्स पढ़ी। जो मतलब पहले हमने दो टाइप पढ़ी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और पढ़ा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। फिर हमने डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स पढ़ी, फिर हमने ना चार टाइप्स पढ़ी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे लिया जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या होते हैं, और इसके अलावा मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर्स क्या होते हैं, और फोर्थ वन हमने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन और एक्सप्रेशन रिकम्बिनेंट डीएनए का। तो नेक्स्ट हम इसको देखेंगे कि दूसरे कुछ वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, और जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।